नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीचर्स फैमिली, टीटी फैमिली, शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, बात करेंगे सीटेट दिसंबर जनवरी एग्जाम की। बात करते हैं, एग्जाम बहुत ही नज़दीक है और आज का जो चैप्टर रहने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मनोविज्ञान के संप्रदाय, प्रमुख जो संप्रदाय हैं उनके बुद्धि से संबंधित जो सिद्धांत हैं, शिक्षा मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान के जो सिद्धांत और उनके प्रवर्तक हैं। अभी तक देखा गया जो सीटेट एग्जाम में 2011 से 22 तक जो भी एग्जाम अभी सीटेट के हुए हैं, दिसंबर जनवरी, टोटल बात करें 2011, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 जो भी आपके एग्जाम हुए हैं, इन सभी एग्जामों में से जो हम प्रश्न टॉपिक करने वाले हैं, इन्हीं में से प्रश्न पूछा गया है। ये कंक्लूजन फुल तैयार किया गया है और आगामी जो आपका ये एग्जाम होगा सीटेट दिसंबर जनवरी, इनमें भी यही टॉपिक से प्रश्न पूछा जाएगा। अधिकतर आपके देखिए 8 से 10 नंबर कंफर्म करने वाली आपकी वीडियो है, मैराथन क्लास है, तो इसको आपको छूटने नहीं देना है और एक कसम खा लेना है माँ सरस्वती जी की कि इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, ये 8 से 10 नंबर जो है आपके कंफर्म कर लेंगे। तो चलिए देर न करते शुरुआत करते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो ऑनलाइन एग्जाम हुए हैं उनको भी यहाँ पे कंबाइंड किया गया है और सी टेट को 101% पास करना है, तो ये वीडियो बहुत ही अपॉर्चुनिटी लेकर आया है। और पहला जो हमारा रहेगा वह रहेगा बुद्धि के सिद्धांत और उनके प्रवर्तक की बात करेंगे। आप सभी जानते हैं कि बुद्धि के एक खंडीय सिद्धांत या एक तत्व का सिद्धांत किसने दिया है? अल्फ्रेड बिने ने दिया है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि बुद्धि के एक तत्व का सिद्धांत किसने दिया, बुद्धि के एक खंड का सिद्धांत किसने दिया, तो आपका जवाब फीडबैक अल्फ्रेड बिने होना चाहिए। दूसरा प्रश्न आपके अक्सर पूछा जाता है कि बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत किसने दिया, या बुद्ध के द्वितत्व का सिद्धांत किसने दिया, या बुद्ध के द्वैशक्ति का सिद्धांत किसने दिया, तो आपका जवाब स्पेयरमैन हो जाए। जी हाँ, बुद्धि का जो द्विखंड सिद्धांत है इसको द्वितत्व सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं और द्वैशक्ति के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। तो अब स्पेयरमैन की बात करेंगे। चाहे बुद्ध के द्विखंड पूछा जाए, चाहे बुद्ध का त्रिखंड का सिद्धांत पूछा जाए, त्रितत्व का सिद्धांत पूछा जाए, आपके प्रवर्तक नहीं बदलेंगे, आपके प्रवर्तक स्पीयरमैन ही रहेंगे। तो बुद्ध के द्विखंड के सिद्धांत, त्रिखंड के सिद्धांत, त्रितत्व के सिद्धांत, द्विशक्ति के सिद्धांत और कोई नहीं, आपके स्पीयरमैन मनोवैज्ञानिक है, नोट कर लेना है। अगला जो आपका है कि बहुकारक का सिद्धांत, बहुखंड का सिद्धांत, बालू का सिद्धांत किसने दिया, परमाणुवादी के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, बहुकारक सिद्धांत के जनक कौन है, प्रवर्तक कौन है, बहुखंड सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है। और अक्सर सीटेट यूपी टेट में पूछा जाता है बालू के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, आपका जवाब होना चाहिए थार्नडाइक। जी हाँ दोस्तों, चाहे बहुकारक का सिद्धांत पूछा जाए, बहुखंड का सिद्धांत पूछा जाए, बालू का सिद्धांत पूछा जाए, परमाणुवादी का सिद्धांत पूछा जाए, आपका जवाब होना चाहिए थार्नडाइक। थार्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया था, तो बिल्ली पर प्रयोग किया था। क्रिया प्रसूत आपके अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है, सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। जी हाँ, सभी लोग कमेंट करके बताइए। अगला जो आता है मात्रा सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, तो आओ भी आपके थार्नडाइक माने जाते हैं। जी हाँ, अगर प्रश्न आता है मात्रा सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, आपके थार्नडाइक मनोवैज्ञानिक है, ये नोट कर लेना है। टेलीग्राम से अवश्य जुड़िए, फ्री में नोट्स पीडीएफ फाइल प्राप्त कीजिए। यहाँ पे सभी भाई बहन कमेंट करेंगे जिनका सपना है सी टेट एग्जाम को फतेह करना, सी टेट एग्जाम को 101% क्रैक करना। जयसवाल सर आप सभी का अभिनंदन, स्वागत करते हैं। दोस्तों, प्रतिमान सिद्धांत अगर पूछा जाता है, चाहे प्रतिमान पूछा जाए चाहे प्रतिदर्श सिद्धांत पूछा जाए, दोनों के प्रवर्तक आपके थॉमसन है। जी हाँ, प्रतिमान सिद्धांत को ही प्रतिदर्श सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। प्रति अगर लगा है, चाहे मान हो चाहे दर्श हो, अगर सिद्धांत पूछा जाता है तो थॉमसन पे कर देना है, नोट कर लेना है। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं आपके अगले सिद्धांत की। अगला सिद्धांत है पदानुक्रमिक सिद्धांत या क्रमिक महत्व का सिद्धांत। इसके प्रवर्तक कौन है, तो आपके सीरियल वर्ड और वर्णन है। अक्सर सीटेट एग्जाम में पूछा जाता है, टीटी एग्जाम में पूछा जाता है कि पदानुक्रमिक सिद्धांत या क्रमिक सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, तो आपका जवाब होना चाहिए सीरियल वर्ड और वर्णन की बात करते हैं। अगला सिद्धांत पूछा जाता है बुद्धि के सिद्धांत में कि समूह कारक का सिद्धांत किसने दिया, थर्स्टन ने दिया। अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत किसने दिया, तो कैली ने दिया। जी हाँ दोस्तों, जो अगर बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत पूछा जाता है तो आपका जवाब कैली होना चाहिए। अगर बुद्धि में आपका बुद्धि का आ और बा का सिद्धांत पूछा जाता है, किसने दिया है, तो हैब ने दिया है।
हैब ने बुद्धि और आबा का सिद्धांत किसने दिया? तो हैब ने दिया है, नोट कर लेना। ये थे महत्वपूर्ण बुद्ध से संबंधित आपके 10 सिद्धांत। और अगले आपके सिद्धांतों की बात करेंगे। 11th नंबर बुद्ध से संबंधित आपका सिद्धांत है। क्या पूछा जा रहा है कि बुद्ध का त्रितंत्र का सिद्धांत, त्रिपाचीय सिद्धांत, सूचना प्रक्रमण सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। जी हाँ दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है बुद्ध का त्रितंत्र सिद्धांत आए, चाहे त्रिपाचीय सिद्धांत पूछा जाए, चाहे सूचना प्रक्रमण सिद्धांत पूछा जाए, इनके प्रवर्तक कौन है? रॉबर्ट स्टर्नबर्ग है, नोट कर लेना है। अगला जो बुद्ध से संबंधित सिद्धांत है कि बुद्ध का त्रिआयामी सिद्धांत, त्रिअंशी सिद्धांत, गिलफोर्ड। जी हाँ साथियों, बुद्ध के त्रिआयामी सिद्धांत के प्रतिपादक, त्रिअंशी सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? गिलफोर्ड है, नोट कर लेना है। अगला जो बुद्ध से संबंधित सिद्धांत, सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। एग्जाम को फतेह करना है, सभी फीडबैक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, प्रिपरेशन को बेहतर करते रहिए, तैयारी जारी रखिए, क्योंकि सिलेक्शन सर्वोपरि है। बात करेंगे अगले सिद्धांत की। बुद्ध का सिद्धांत है आश्चर्यजनक का सिद्धांत। बुद्धि का आश्चर्यजनक ये कौन है? सभी लोग बताइए। बुद्धि का आश्चर्यजनक यह एक सिद्धांत है। प्रश्न आ गया कि बुद्धि का आश्चर्यजनक क्या है? यह आपका एक सिद्धांत हो जाता है। और प्रश्न आता है कि बुद्धि बहुबुद्धि का सिद्धांत किसके ने दिया? यह बहुबुद्धि का सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? आपका जवाब होना चाहिए गार्डनर। जी हाँ, बहुबुद्धि सिद्धांत अगर पूछा जाता है, इसके प्रवर्तक कौन है? तो गार्डनर है, ये भी नोट कर लेना है। और अगला बुद्ध से संबंधित सिद्धांत है कि आधुनिक बुद्धि के सिद्धांत किसे कहा जाता है? तो आधुनिक बुद्धि के सिद्धांत है व कैटल को कहा जाता है। प्रश्न आ गया कि आधुनिक बुद्धि के सिद्धांत किसको कहा जाता है? तब आपका जवाब फीडबैक होना चाहिए, है व कैटल को कहा जाता है। और बुद्धि का अगला सिद्धांत है संज्ञानात्मक का सिद्धांत, मानसिक बुद्धि का सिद्धांत। जब भी देखिए संज्ञानात्मक का जिक्र होता है, जब भी मानसिक बुद्धि का जिक्र होता है, जीन पियाजे जी का नाम सर्वोपरि लिया जाता है। और इसके पहले जीन पियाजे जी थार्नडाइक स्किनर की महत्वपूर्ण 100 प्रश्नों की हमने मैराथन वीडियो किया, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो संज्ञानात्मक मानसिक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? जीन पियाजे जी ने दिया था। प्रश्न आता है संकाय सिद्धांत किसने दिया? संकाय सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? प्रोफेसर रीड है। जी हाँ, संकाय की बात करते हैं। अगला प्रश्न पूछा जाता है कि धारा प्रवाह स्पष्ट सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो जब भी धारा प्रवाह की बात की जाती है तो कैटल का नाम सर्वोपरि लिया जाता है। अर्थात धारा प्रवाह तथा स्पष्ट सिद्धांत के प्रवर्तक आपके कैटल हो जाते हैं। अगला सिद्धांत है तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत। ये भी कई बार रिपीट हुआ है टीटी एग्जाम में, शिक्षक भर्ती एग्जाम में। तो तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत अगर पूछा जाता है, सभी लोग जानते हैं किसके इसके प्रवर्तक कौन है? कैटल है। चाहे तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत पूछा जाए, चाहे प्रतिकारक या विशेषक सिद्धांत पूछा जाए, इन दोनों के प्रवर्तक आपके कैटल महोदय हैं। जी हाँ, तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत, प्रतिकारक विशेषक सिद्धांत की बात करते हैं। और अगला आपको बुद्धि का सिद्धांत है बुद्धि इकाई का सिद्धांत। जी हाँ, बुद्धि इकाई सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो ईस्टर्न एवं जॉनसन। जी हाँ, बुद्धि इकाई सिद्धांत के अगर प्रवर्तक पूछा जाता है तो आपके ईस्टर्न एवं जॉनसन मनोवैज्ञानिक। तो ये आपके बुद्धि से संबंधित हमने महत्वपूर्ण सिद्धांत और उनके प्रवर्तक किया। अब आइए बात करेंगे विकास के जो सिद्धांत और उनके प्रवर्तक है। जी हाँ, विकास से संबंधित कहते हैं ना, आपने पढ़ा होगा बच्चे का विकास ऐसा होना चाहिए, बच्चे का विकास ऐसा होना चाहिए, बाल विकास, सीडीपी आपने पढ़ा होगा। तो विकास जो शब्द है बहुत इंपॉर्टेंट है, और विकास के महत्वपूर्ण जो सिद्धांत हैं इनके प्रवर्तक करने वाले हैं। पहला जो आपका यहाँ पे दिया गया कि मनोलैंगिक सिद्धांत। मनोलैंगिक सिद्धांत के प्रवर्तक जो कहलाते हैं सिगमंड फ्राइड कहलाते हैं। ये भी कई बार पूछा गया है, रिपीट हुआ प्रश्न है। प्रश्न आता है मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो आपका जवाब होना चाहिए एरिक्सन। जी हाँ, अगर मनोलैंगिक सिद्धांत पूछा जाता है तो सिगमंड फ्राइड का नाम लिया जाता है। अगर मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत पूछा जाता है तो एरिक्सन का नाम लिया जाता है। ये भी नोट कर लेना। अगला जो आपका सिद्धांत है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत या संज्ञानात्मक निर्मितवाद का सिद्धांत पूछा जाए तो आपका देखिए संज्ञानात्मक का संबंध किससे है? जीन पियाजे जी से। कहीं भी संज्ञानात्मक अगर शब्द आपको मिल जाए और जीन पियाजे जी ऑप्शन मिल जाए, इसको करेक्ट कर लेना है, बिना पूछे आचे, बिना बिल्कुल समय गवाए हुए। अगला नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो सभी लोग जानते हैं नैतिक का संबंध आपके लॉरेंस कोहलबर्ग के है, क्योंकि नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत इन्हीं के द्वारा दिया गया है। नैतिक विकास का सिद्धांत
देखिए, नैतिक विकास सिद्धांत में पूर्व परंपरागत स्तर या पूर्व नैतिक स्तर होता है, जो 4 से लेकर 10 वर्ष तक का स्तर होता है, जिसमें दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुखता होती है और आत्म अभिरुचि तथा प्रतिकूल अभिमुखता होती है। दूसरा होता है परंपरागत नैतिक स्तर, जो 10 से लेकर 13 वर्ष तक की अवस्था पर होता है। इसमें अधिकार संरक्षण अभिमुखता होती है और अच्छा लड़का या लड़की का जिक्र होता है, गुड बॉय एंड गुड गर्ल। और अगला होता है आपका उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर या आत्म अंगीकृत नैतिक स्तर। ये जो अवस्था होती 13 वर्ष से ऊपर की अवस्था होती है। इसमें 2 चीज़ों पर केंद्रित है, सामाजिक अनुबंधन अभिमुखता और सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत की अभिमुखता। अगला है कि भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो सभी लोग जानते हैं, जब भी भाषा विकास का जिक्र होता है तो चॉम्स्की का नाम भी आता है। आप सभी लोग जानते हैं अच्छे तरीके से। ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, कई बार पूछा गया कि भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम भाषा विकास के सिद्धांत नोम चॉम्स्की की बात करते हैं। देखिए, नैतिक विकास कोहलबर्ग ने दिया है, तो उनमें संबंध आपका जीन पियाजे जी का भी है कुछ नैतिक विकास से। नैतिक विकास का संबंध आपके कोहलबर्ग से है, लेकिन नैतिकता का अगर जिक्र होता है, जीन पियाजे जी के द्वारा भी नैतिक विकास का सिद्धांत दिया गया है। जीन पियाजे जी ने नैतिक विकास के सिद्धांत में इनके अनुसार नैतिक जो होता है, निर्णय के विकास में एक निश्चित क्रम एवं तार्किक क्रम होता है। पियाजे जी के अनुसार नैतिक अवस्था 2 प्रकार की होती है। एक होता है परायत्त नैतिकता की अवस्था। परायत्त नैतिकता की अवस्था जो होती है 2 से लेकर 8 वर्ष तक की अवस्था पर होती है। दूसरी आपकी अवस्था होती है स्वायत्त नैतिकता। यह होती है आपके 9 से लेकर 11 वर्ष तक की अवस्था। तो जीन पियाजे जी की 2 अवस्थाएं हैं, इनका भी जिक्र हो चुका है। और अगली है परिस्थिति परक सिद्धांत। जी हाँ दोस्तों, परिस्थिति परक जो सिद्धांत कहलाता है, इसके प्रवर्तक जो कहलाते हैं यूरी ब्रोनफ्रेन ब्रेनर की बात करते हैं। और अगला जो आपका सिद्धांत है सामाजिक सांस्कृतिक सामाजिक निर्मितवाद या सामाजिक सांस्कृतिक रचनावाद पूछा जाता है, या सामाजिक निर्मितवाद पूछा जाता है। इसके प्रवर्तक वाइगोस्की मनोवैज्ञानिक। और एक चीज़ और बता देते हैं, जब भी सामाजिक शब्द आएगा कहीं ना कहीं वाइगोस्की से संबंधित होता है। जब भी संज्ञानात्मक शब्द आता है तो कहीं ना कहीं जीन पियाजे जी से संबंधित होता है। जब भी नैतिकता का संबंध होता है तो कहीं ना कहीं लॉरेंस कोहलबर्ग से संबंधित होता है। तो ये चीज़ें हैं, इन पॉइंट को, इन शब्दों को ध्यान में रखना है और बेहतर इसको प्राप्त करना है, अधिकतर अंक प्राप्त करना है। और आइए अब अगला जो सिद्धांत का है वो अधिगम के सिद्धांत और प्रवर्तक की बात करेंगे। आपको जाने जाते हैं कि अधिगम के महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं और इनके प्रवर्तक एग्जाम में पूछे जाते हैं। अधिगम के सिद्धांत में पहला आपका है प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत, उद्दीपक सिद्धांत, अनुक्रिया, संबंधवाद का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत, बंध का सिद्धांत। ये अनेकों नाम से जाना जाता है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। और इसके प्रवर्तक थांडाइक मनोवैज्ञानिक है। और आप सभी लोग जानते हैं थांडाइक की अगर जिक्र हुआ है तो थांडाइक कहाँ के मनोवैज्ञानिक है? एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है। थांडाइक ने किस पर प्रयोग किया? बिल्ली पर प्रयोग किया था। तो ये भी सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें जान लेना है। लेकिन अब अक्सर यह नहीं पूछा जाएगा किस पर प्रयोग किया गया है, पूछा जाएगा संबंधवाद के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, संयोजनवाद सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, बंध के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है। तब आपका जवाब होना चाहिए थांडाइक। अगला जो आपका सिद्धांत है वह अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। अनुकूलित अनुक्रिया के सिद्धांत के प्रवर्तक सभी लोग जानते हैं, ईपी पालाव की बात करते हैं। पालाव ने किस पर प्रयोग किया? कुत्ते पर प्रयोग किया, यह भी आप जानते हैं। अगला जो आता है क्रमबद्ध व्यवहार का सिद्धांत। जी हाँ, जो व्यवहार अगर आपका क्रमबद्ध है तो बिल्कुल आप हल कर सकते हैं। क्रमबद्ध व्यवहार में आप लोग बिल्कुल हल कर सकते हैं, प्रत्येक प्रश्न को हल कर सकते हैं। अर्थात क्रमबद्ध व्यवहार का सिद्धांत किसने दिया, इसके प्रवर्तक कौन है? CL हेल है, नोट कर लेना है। अगला जो आपका सिद्धांत दिया गया है अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत। अक्सर पूछा जाता है अंतर्दृष्टि सिद्धांत या सूझ के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? गेस्टाल्ट सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो कोहलर, मैक्स, वर्दीमर व कोप्पा, ये तीनों कहलाते हैं। यह भी नोट कर लेना है। अगला सिद्धांत पूछा जाता है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तब आपका जवाब होना चाहिए BF स्किनर। जी हाँ, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का जब भी जिक्र होता है BF स्किनर का नाम सर्वोपरि लिया जाता है। साथ ही साथ जब भी सामाजिक अधिगम सिद्धांत की बात की जाती है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रवर्तक की बात की जाती है, तो अल्बर्ट बंडूरा का नाम सर्वोपरि लिया जाता है। और अगला आता है कि संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत जेरोम ब्रूनर ने दिया था। यह भी आप लोगों को नोट कर लेना है। और अगला आपका सिद्धांत आता है कि अधिगम का मानवतावादी का सिद्धांत, आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत किसने दिया? अब्राहम मैस्लो ने दिया था।
अक्सर पूछा गया आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? अब्राहम मैस्लो हैं। अधिगम तथा मानवतावादी सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? अब्राहम मैस्लो हैं। एग्जाम के पहले एक एक चीज को रट लेना है, अपने माइंड की एक छोटी सी मेमोरी पे सारे इन प्रश्नों को कवर कर लेना है, क्योंकि आपके माइंड की एक छोटी सी मेमोरी कितना नॉलेज रखती है, कितना याददाश्त रखती है, साथ ही साथ ये पूरी बुक के बुक रट लेती है। तो माइंड की मेमोरी को कम मत समझिएगा, एक बार सिर्फ अच्छे ध्यान पूर्वक से पढ़ लेना है, अपने माइंड की मेमोरी पर सेव कर लीजिएगा। सारा एग्जाम का जो भी आपका कंक्लूजन है, एग्जाम टाइम में पूरा आराम आराम से धीरे धीरे ये स्टोर हो जाए, जो ये आपके काम आने वाला है, आपके स्कोर को बेटर करने वाला है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देना है। और अगला जो आपका सिद्धांत आता है कि अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत, तो कुर्ट लेविन की बात करते हैं। जी हाँ, जब अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? कुर्ट लेविन है। अगला सिद्धांत आता है चिन्ह अधिगम का सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो एडवर्ड टालमैन है। अगला जो प्रश्न आता है समीपता अनुबंधन का सिद्धांत स्थानापत्र सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो आपके एडवन गुथरी हैं, ये भी नोट कर लेना है। और अगला सिद्धांत आता है अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? तो अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत आशुबेल ने दिया था, ये भी आप लोगों को नोट कर लेना है। अगला प्रश्न है कि अधिगम सोपानकी के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो रॉबर्ट गेने हैं, ये भी आप लोगों को नोट कर लेना है। जी हाँ, जब भी अधिगम के सोपानकी का सिद्धांत पूछा जाएगा, रॉबर्ट गेने का नाम सरोपर लिया जाएगा। और अगला जो सिद्धांत आपका आता है अधिगम के जो स्थानांतरण के सिद्धांत है। अधिगम के जो स्थानांतरण सिद्धांत हैं, इनमें से पहला सिद्धांत आता है समान तत्वों के सिद्धांत, इसके प्रवर्तक थार्नडाइक हैं। सामान्यीकरण के सिद्धांत, इसके प्रवर्तक C.H. जड़ हैं। और समान तथा विशिष्ट तत्वों का सिद्धांत, जिसके प्रवर्तक स्पीयरमैन है। तो ये चीज़ें नोट कर लेना, अधिगम के स्थानांतरण के सिद्धांत हो गए। साथ ही साथ मानसिक सत्य का सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो फैकल्टी साइकोलॉजिस्ट है। और अगला आता है औपचारिक मानसिक प्रशिक्षण के सिद्धांत किसने दिया? तो गेट्स ने दिया था। अगर प्रश्न आता है मूल अभिज्ञान का सिद्धांत किसने दिया? तो रीगर और बेगले ने दिया था। अगला जो आपके सिद्धांत है अभिप्रेरणा के सिद्धांत और उसके प्रवर्तक, तो आप सभी लोग जानते हैं, अक्सर पूछा जाता है मूल प्रवर्तक सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो आपके मैकडूगल है। सक्रियता सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो सोलेस वरी, मैल्मोवा, लिंडस्ले कहलाते हैं। साथ ही साथ अगर प्रश्न पूछा जाता है कि संतुलित स्थितैर्य सिद्धांत, जी हाँ, संतुलित स्थितैर्य सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो चैपलिन और कोफलर एवं एप्पल है। चैपलिन, कोफलर एवं एप्पल है आपके संतुलित स्थितैर्य सिद्धांत के प्रवर्तक। प्रश्न पूछा जाता है आत्मसिद्ध सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? मैस्लो है। प्रश्न पूछा जाता है उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? डेविड C. मैक्सलैंड। अब बात करेंगे व्यक्तित्व सिद्धांत और उनके प्रवर्तक की। देखिए, मनोविश्लेषण सिद्धांत का प्रवर्तक कौन है? तो सिगमंड फ्रायड है, अक्सर पूछा गया है। प्रश्न आता है कि नव मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो नव मनोवादी विश्लेषणवादी सिद्धांत के प्रवर्तक युंग, एडलर, हार्नी एवं एरिक फोर्म है। अगला प्रश्न पूछा जाता है शील गुण उपागम के प्रवर्तक कौन है? तो आलपोर्ट एवं कैटल है। अगला आता है शरीर गठन उपागम सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? क्रेचमर व सेल्डन है। अगला पूछा जाता है कि विश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो कार्ल युंग है, यह भी नोट कर लेना। अगला जो टॉपिक है आपका मनोविज्ञान के प्रमुख संप्रदाय और उनके प्रवर्तक की बात करेंगे। जी हाँ साथियों, मनोविज्ञान के प्रमुख संप्रदाय उनके प्रवर्तक अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जो आपका मनोविज्ञान में संप्रदाय में पहला संप्रदाय आता है व्यवहारवादी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? अक्सर आप जानते हैं वाटसन मनोवैज्ञानिक। जी हाँ, अगर व्यवहारवाद का जिक्र हुआ है, व्यवहारवादी संप्रदाय का जो जिक्र हुआ है और इसके प्रवर्तक सभी लोग जानते हैं वाटसन मनोवैज्ञानिक है। अगला आता है गेस्टाल्ट संप्रदाय, गेस्टाल्ट ग्रुप। गेस्टाल्ट संप्रदाय के प्रवर्तक मैक्स वर्दीमर, कोहलर, कोफा और कुर्ट लेविन है। अगर प्रश्न आता है कि मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? जब भी मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय के प्रवर्तक का जिक्र होता है सिगमंड फ्रायड का नाम सर्वोपरि लिया जाता है। मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय के प्रवर्तक आप ये कौन हो जाते हैं? सिगमंड फ्रायड हो जाते हैं। अगला संप्रदाय है प्रेरकी संप्रदाय या हार्मिक संप्रदाय और इसके प्रवर्तक कौन है? विलियम मैकडूगल है। जब भी प्रेरकी संप्रदाय का जिक्र होगा, हार्मिक संप्रदाय के प्रवर्तक का जिक्र होगा, विलियम मैकडूगल का नाम सर्वोपरि लिया जाएगा। और अगला आपका प्रवर्तक है वह प्रकारवाद संप्रदाय या कार्यात्मवादी संप्रदाय और इसके प्रवर्तक विलियम जेम्स है। और अगला आपका संप्रदाय है संरचनावाद का संप्रदाय जिसके प्रवर्तक विलियम वुंट है। तो ये रहे
मजदूर संप्रदाय और उनके प्रवर्तक। अब जानेंगे मनोविज्ञान के सिद्धांत से संबंधित प्रमुख तथ्य की बात करेंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। मनोविज्ञान के जनक कौन कहलाते हैं? मनोविज्ञान के जनक अरस्तू की बात करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? थार्नडाइक की बात करते हैं। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो आपके विलियम वुंड की बात करते हैं। अगला आता है आधुनिक मनोविज्ञान के जनक है तो भी आपके विलियम वुंड की बात करते हैं। अगला आता है अमेरिकन मनोवैज्ञानिक के जनक कौन है? तो विलियम जेम्स की बात करते हैं। अगला आता है विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? जब भी विकासात्मक का जिक्र होता है जीन पियाजे जी का नाम लिया जाता है, अर्थात विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक जीन पियाजे जी की बात करते हैं। किशोर मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो स्टेनले हॉल है, यह भी नोट कर लेना है। अगला आता है व्यवहारवाद के जनक वाटसन है, इसकी बात ऑलरेडी कर चुके हैं। अधिगम मनोविज्ञान के जनक जो कहलाते हैं वह एबिंगहास कहलाते हैं। और अगला जो पूछा जाता है कि शक्ति मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो वाल्फ है। अगला प्रश्न पूछा जाता है कि संभावना सिद्धांत के जनक कौन है? तो टालमैन है। किसी भी संभावना को टालना नहीं चाहिए। संभावना पर ही आदमी जीवित रहता है, अपेक्षाएं पर ही जीवित रहता है। भाषाई सापेक्षता प्रकल्पना के प्रवर्तक कौन है? तो वार्फ महोदय जी। और अगला आपका जो है कि अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक जेरोम ब्रूनर कहलाते हैं। बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता अल्फ्रेड बिने कहलाते हैं। मौलिक व्यवहारवादी के जनक बीएफ स्किनर कहलाते हैं। और युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि के प्रतिपादक थर्स्टन कहलाते हैं। और समदृष्टि अंतराल विधि के प्रतिपादक थर्स्टन व चेव कहलाते हैं। और अनुभववाद के जनक जॉन लॉक कहलाते हैं। 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली, 16 पीएफ परीक्षण आपने पढ़ा होगा, अक्सर पूछा जाता है। और इसके प्रवर्तक आपके कैटल मनोवैज्ञानिक है। अगला आता है प्रथम प्रयुक्त शिक्षा मनोविज्ञानी, तो प्रथम प्रयुक्त शिक्षा मनोविज्ञानी के प्रवर्तक पेस्टोलॉजी है। अगला प्रश्न पूछा जाता है समोआ के द्वीप पर अनुदैर्घ्य अध्ययन किसने किया? मार्गरेट मीड ने किया था। व्यक्तित्व मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? अल्फ्रेड एडलर को कहा जाता है। और अगला है आपका व्यवसायिक रुचि सूची का निर्माण किसने किया? स्ट्रॉन्ग ने किया। और लिंकर्ट योग निर्धारण विधि के प्रवर्तक कौन है? आपके लिंकर्ट ही, इन्हीं के नाम से विधि प्रवर्तक है। तो ये दोस्तों महत्वपूर्ण हमने सिद्धांत किया जो अभी तक जितने भी टीटी एग्जाम हुए हैं लगभग इन्हीं सिद्धांतों से पूछे गए प्रश्न है और संभावित इन्हीं में से पूछे जाना है। तो ये 8 से 10 नंबर जो कंफर्म करने वाली आपकी क्लास थी, गोल्डन वीडियो था। आई होप आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझा। और उसके बाद हम 4 PM में आपकी क्लास होगी, पेडागोजी की क्लास होगी, मैथ्स या हिंदी पेडागोजी की क्लास की बात करते हैं। और आपके 7 PM में EVS पर्यावरण की क्लास की बात करते हैं। तो ये सारी क्लासेस ज्वाइन कीजिए, अपने प्रोफेसर को बेहतर कीजिए। मैं आपके साथ जयसवाल सर मिलता हूँ आपकी अगली क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।